हम हाथ जोड़ कर उनसे विनती करते हैं कोई रिवाइज रिजल्ट दे दें, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे। आप बताओ, मैं जो भी चैप्टर्स हैं उससे जाके बाजार में कुछ खरीद लूं? मैं बोलूं कि भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री आता, 2 किलो प्याज देना। सर मेरे 149 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। उसकी जिंदगी का सवाल है, तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। हम लोग तैयारी करते हैं इतने मेहनत से, इतनी जी जान लगा के 1 साल तैयारी करते हैं, और एसएससी ऐसी संस्था एक क्षण में, 1 मिनट में उसको इधर से उधर कर देती है। मतलब एक वो क्लिक करती है और एक रिजल्ट आया, और उसको मतलब ऐसा करती है कि आपका साल भर का मेहनत बर्बाद हो गया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, और ये गलत करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करता हूँ। हमारे 140 नंबर जो अभी एसएससी रिवाइज रिजल्ट वाली इशू है, उसमें हमारे 140 नंबर है, और नॉर्मलाइज करके 144 नंबर है, और कट ऑफ 145 गई है, जो कि एसएससी की हिस्ट्री में अभी तक इतना कट ऑफ कभी नहीं गई है, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये संस्थाएं जो मतलब थोड़ा सा लापरवाही करती है, और इस चलते मतलब एक एसएससी स्टूडेंट, चाहे जो भी एक जेन्युइन स्टूडेंट होता है, जो अपना खून पसीना जो लाइब्रेरी में दिन भर बैठ के तैयारी करता है, और एसएससी ऐसी संस्था एक क्षण में उसे बर्बाद करने में तुली हुई रह जाती है, और वो भी गलत तरीके से ऐसा करती है। ऋषु झारखंड का रहने वाला है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास गोपालपुर में अपने रूममेट के साथ इस कमरे में रहता है। दिल्ली में 2 साल से ऋषु एसएससी की तैयारी कर रहा है। महीने का खर्च 6,000 रुपये है, जो ऋषु की माँ झारखंड से हर महीने भिजवाती हैं। इस कमरे का किराया 4,500 रुपये है। ये किसी एक एस्पिरेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों एस्पिरेंट हैं जो इस बार एसएससी के रिजल्ट से नाखुश हैं और रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। एसएससी द्वारा देश में हर साल ग्रेजुएट लेवल का ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में आप एसएससी सीजीएल के नाम से जानते हैं, ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक्साइज, इनकम टैक्स, ऑडिट, ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इस साल भी एग्जाम कंडक्ट किया गया था। इस एग्जाम में इस साल 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई थी। थोड़ा और प्रिसाइज होने की कोशिश करें तो 8,400 के आसपास कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी, जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया। इस साल सीजीएल के रिजल्ट से बच्चों की नाराजगी का कारण बहुत सीधा है। स्क्रीन पर दिखाई जा रही लिस्ट सीजीएल के पिछले कुछ सालों के रिजल्ट का पैटर्न है। इस पैटर्न में वैकेंसी से कभी 20 टाइम्स, कभी 13 टाइम्स, कभी 16 टाइम्स तो कभी 14 टाइम्स तक बच्चों का टायर 2 के लिए सिलेक्शन होते हुए नजर आ रहा है। बच्चे तैयारी के दौरान इसी पैटर्न को देखकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से अपने मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करते हैं। इस साल सीजीएल ने 8,440 वैकेंसी के बाद 71,000 स्टूडेंट्स को टायर 2 के लिए क्वालिफाई किया। ये रेशो 8.42 टाइम्स होता है, जिसके चलते काफी बच्चे बहुत कम मार्जिन से टायर 2 में क्वालिफाई नहीं हो पाए। बहुत से बच्चों को ये रिजल्ट एसएससी का आर्बिट्रेरी बिहेवियर भी लगता है। अगर ये मेंशन कर दें कि भाई 71,000 लेंगे, मैं तो कह रहा हूँ 40,000 लो, लेकिन आप मेंशन कर दो कि वैकेंसी के इतने टाइम्स हम लोगों को बुलाएंगे, जो कि ये नहीं किए, तो लिख दें कि मेरी मर्जी। भाई मेरी मर्जी, मैं कितने लोगों को बुलाऊं, कितने लोगों को ना बुलाऊं। क्वालिफाइंग पेपर है ये। क्वालिफाइंग मतलब इससे ऐसा तो है नहीं कि कुछ जॉब वॉब लग जाएगा, है ना। लेकिन ये अब पेपर भी नहीं देने दे रहे। मेंस के लिए हम लोग नहीं बैठ सकते। पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और ऐसा ही चल रहा है। दूसरे एग्जाम्स भी हैं जो एसएससी के, उसमें भी कहीं पे मेंशन नहीं रहता है। अगर आप स्टेट एग्जाम्स की बात करेंगे या यूपीएससी देखेंगे, कहीं पे भी आप देखेंगे तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरआरबी एनटीपीसी, राइट, वहाँ पे भी मेंशन रहता है कि इतने टाइम्स कैंडिडेट को हम बुलाएंगे। तो ये सरासर बेईमानी है। इस बार जो कट ऑफ गया है वो 200 में से 150 का गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था, खासतौर पे तब जब एसएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हर साल एसएससी अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में बच्चों का सिलेक्शन कर देता है। हलवा नहीं है ये। यूट्यूब का कोई ऐसा टुच्चा सा वीडियो नहीं है जहाँ पे कोई भी आगे कह दे कि 2 महीने में तैयारी हो गया। 140 जो लेके आ रहा है ना, उसको दिन रात लगना पड़ता है। और आपके नज़र में ये बात मैं डाल दूँ कि कई शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, तो हम वो एक पेपर के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते, हम वो 40 शिफ्ट्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं।
कि कोई भी पेपर हमारे सामने आएगा तो एटलीस्ट एक सेफ स्कोर हम अचीव करेंगे और क्वालिफाई होंगे इजीली। ठीक है, मेंस मॉक्स में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। ये अगर क्वालिफाइंग नहीं लिखा होता तो ये अंडरस्टूड था ना बात, इतने तो पढ़े लिखे हम लोग भी हैं कि भाई, जैसे पहले आप अगर पिछले सालों का उठा के देखें, पिछले साल में अगर हम देखें कि जब ये क्वालिफाइंग नहीं लिखा होता था, आप तब भी जाएंगे, आप देखिए जाके डिटेल पहले कि तब भी इतना कट ऑफ नहीं गया है। जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के गांव दराज से आकर, खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से आकर, जिनके पिता माता खेती करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसा भेजते हैं, तो किस तरह की जगह पर रहकर वो तैयारी की जाती है। एक छोटा सा कमरा है, बहुत बड़ा कमरा नहीं है। यहाँ पे 2 एस्पिरेंट्स मेरी दाहिनी और बाईनी ओर बैठे हुए हैं, प्रभाकर और ऋषु। इनका ये कमरा है। आप इसमें देखेंगे तो कमरे में घुसते के साथ ही सामने आपको किचन नजर आता है, जिसमें अभ्यर्थी अपना खाना बनाकर, बहुत से लोग खाना टिफिन के तौर पे भी लेते हैं, लेकिन जब पैसे की थोड़ी सी लिमिटेड रिसोर्स होता है तो आप आमूमन तौर पे ऐसा देखते हैं। साथ ही में बाथरूम है। बहुत बड़ा कमरा नहीं है। कमरा इनफैक्ट अगर मैं प्रिसाइजली सम अप करना चाहूँ तो कैमरे के एक फ्रेम में आप इस पूरे रूम को देख सकते हैं। यहाँ पर मैप लगा हुआ है, पूरा पढ़ाई का माहौल जैसा आप लोगों ने वेब सीरीज में भी देखा होगा, इस तरह की तैयारियां और रूम में आपको नजर आएगा एक एक्सपीरियंट के। लेकिन इस रूम में आपको वो स्ट्रगल भी नजर आएगी जो छिपी हुई है इन किताबों के पीछे, इस किचन के अंदर जो आपको नजर आती है। और वो बताती है एक स्ट्रगल कि जब 18 महीने, 24 महीने, 2, ढाई, 3 साल तक एक एस्पिरेंट तैयारी करता है ग्रुप ए, ग्रुप बी की पोजीशन पाने के लिए, और फिर कहीं ना कहीं एक फ्लॉज की वजह से, जो कमीशन का फ्लॉज है, जो एलिजिडली लगातार कहा जा रहा है कि एसएससी की तरफ से एक गलती कमिट की गई है, जिसमें एसएससी ने पहले से लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं किया था कि कितना गुना लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। बहरहाल उसको लेके पूरी डिमांड अभी जारी है। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 19 तारीख को रिजल्ट आया था, 19 सितंबर को। उसके बाद से एसएससी ने कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ना ही रिवाइज लिस्ट को लेकर और ना ही इस पूरे मामले को लेकर कि क्या एसएससी अगली बार से नोटिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र करेगी कि कितने गुना लोगों को लिए जाना चाहिए या नहीं। एक चीज़ मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि प्लीज़ जो आपके लड़के हैं, जो भी बच्चियाँ हैं, जो भी मेरी बहनें हैं, उन पे किसी भी तरीके का प्रेशर और उनको एक इस तरीके से बात करके कि उनका हो गया, इनका हो गया, यहाँ पे रूल ही सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में चले जाते हैं। हो सकता है कि आप बुक्स नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं भी एक सीरियस कैंडिडेट हूँ, तो जो ऐसा स्कोर कर रहा है, अच्छा स्कोर ला के भी आउट है, तो प्लीज़ उस पर बिलीफ दिखाइए। ये दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर्स है। मेरे पीछे जो आपको ऑफिस नज़र आ रहा है, हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल रिस्पांस मांगने के लिए जो पॉसिबल कदम थे वो सभी उठाए। हमने मेल किया, मेल पर ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल रिस्पांस लेने की कोशिश की। इसके अलावा हमने अपॉइंटमेंट लेने की भी कोशिश की, जो एसएससी के चेयरमैन साहब हैं जो इस बिल्डिंग में बैठते हैं, उनसे मिलने की भी कोशिश की और उनसे रिस्पांस लेने की कोशिश की कि एसएससी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। रिवाइज रिजल्ट की जो मांग है सभी एस्पिरेंट्स की, क्या उस पर एसएससी विचार कर रही है या फिर एसएससी अगली बार के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस लेके आने वाली है जिनके तहत एक सिस्टमाइज तरीके से पूरा पेपर कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक ना तो एसएससी ने किसी भी और प्रेस रिलीज के माध्यम से इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल रिस्पांस दिया है, ना ही एसएससी के किसी अधिकारी ने हमसे बात करने के लिए रजामंदी जताई है, ना ही हमें उस मेल का कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस अभी तक मिल पाया है। फिर जुड़ेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।